वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सबकी सोच। अच्छा, अभी हम आपको नंबर्स देने लगे। आप इन नंबर्स पे कॉल करके आपके जोड़ों से मुताल्लिक या कोई इस तरह के मसाइल हैं तो ज़रूर वो कॉल करके पूछिए। नंबर है जी 05126249946 और दूसरा नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं वो है 05189010008 05126249946 05189010008 इन नंबर्स पे कॉल करें। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जी एक माहिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जाहिद हुसैन मलिक, जिनका शुमार इस फील्ड के मुमताज़ मौलिचीन में होता है। वो हमारे साथ हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों से मुतालिक मुख्तलिफ बीमारियों पर बात करेंगे और आज हम फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये बीमारियां पैदा होती हैं, उनके अलामात क्या हैं, उनका इलाज क्या है, ये बचाव क्या है। तो फिर आप कॉल करें प्लीज़ और अपने सवालात पूछ सकते हैं आप डॉक्टर साहब से बराह रास्त। डॉक्टर जाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि ये जो हड्डियों की बीमारियां हैं, पट्ठों की बीमारियां हैं, ये पैदा क्यों होती हैं, इसकी रीजंस क्या होती हैं। पहले उन रीजंस की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद उसके क्योर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो 15 अगस्त है, अगस्त का महीना है, जश्न आज़ादी मुबारक। सेकेंडली मैं आपको और आपकी टीम को सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान ओलंपिक में उन्होंने एक गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड ब्रेक थ्रू किया हुआ है। अब हम बात करते हैं जोड़ों के मुतालिक। तो हड्डियों और जोड़ों का ऑर्थोपेडिक की जो फील्ड है उसमें एक तो ये है कि फ्रैक्चर्स होते हैं, ट्रॉमा है, एक्सीडेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक ट्रॉमा है, उसमें हड्डी टूट जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इलेक्टिवली हम कहते हैं इलेक्टिव ऑर्थोपेडिक्स, इसमें जॉइंट पेन्स हैं, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उम्र के हिसाब से डिफरेंट बीमारियां हैं। बच्चों में खास तौर पर अगर उनकी वो नशोनुमा सही नहीं हुई हड्डियाँ उसमें टेढ़ी हैं और रिकेट्स वगैरह हैं उसमें, तो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पे हमने देखा है कि अब जो यंग में जो घुटनों की बीमारी आ रही है, जोड़ों की बीमारी आ रही है, उसमें हमारा जो लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमारी जो न्यूट्रिशन है, हमारी जो खुराक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें हम ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, वाइट ब्रेड्स हैं और ये एक्सरसाइज का ना होना, ये सब चीज़ें आपको जोड़ों को जाम कर देती हैं और उसमें जो आप जो है ना वो जल्दी जोड़ घिसना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और ये बीमारियां अच्छा बहुत आम होती जा रही हैं नौजवान में। यही सारी वजूहात हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इस तरफ जाके कि भाई हम लोग इतने सारे मसाइल का शिकार इतनी अर्ली एज पे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, लाइफ स्टाइल है उसमें और डाइट्स का बड़ा रोल है, जो हम खा रहे हैं खुराक वगैरह, और हमारा जो रूटीन है, आपकी जो डेली रूटीन है। अगर हम रात को लेट तक काम करते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उसको यूज़ नहीं करते उस टाइम को, एक्सरसाइजेज को, अपने जॉइंट्स को प्रॉपर यूज़ नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमारे जो डिफरेंट जॉइंट्स, अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग बात करूँ तो अपर लिम्ब में हमारे पास 3 जॉइंट है, शोल्डर, एल्बो और ये रिस्ट, और लोअर लिम्ब में हम हिप, नी और एंकल जॉइंट्स हैं। तो इनकी रेंज ऑफ मोशन हमारी बहुत ज़्यादा है। अगर हम शोल्डर की बात करें तो हम ये 90 तक और ये 180 तक इसकी रेंज ऑफ मोशन जाती है, लेकिन हम रूटीन में हम यूज़ नहीं करते। अगर हम राइट देखें तो बिल्कुल ही नहीं पता आपको। अगर हम रूटीन के हम काम करते हैं तो राइट हम सिर्फ फीडिंग करते हैं या हम ग्रूमिंग के लिए या हाइजीनिक के लिए करते हैं, तो इतनी रेंज ऑफ मोशन हमें यूज़ नहीं होती है जब आप बिल्कुल बाजू का लोड राइड ऊपर रखें। और अगर आप सिर्फ रूटीन का काम करते हैं, ऑफिस में आते हैं 10-12 घंटे बैठते हैं और रूटीन का काम करने के बाद चले जाते हैं, तो 180 की रेंज ऑफ मोशन तो आपने कभी यूज़ ही नहीं की। अब जब यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो मुर्गियों के पर थे वो कभी उड़ती थी, अब नहीं उड़ रही, तो वो कंधा जाम होना शुरू हो जाएगा। अब वो क्या होता है कि 90-80 तक जाती है और कभी आपको ओवर हेड एलिवेशन करना पड़ जाता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब जोड़ हमारा जाम हो गया है। तो इस बात की ज़रूरत है कि आप उसकी रेंज ऑफ मोशन हर जोड़ की जो कम से कम एक डेली आप 30 मिनट्स निकाल के उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन लेके तो जाए। बेशक आप बड़ी एक्सरसाइज ना करें लेकिन उतना आप लेके जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो एक्सरसाइजेज हैं उनको तो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया ना। हम सुबह 8 बजे ऑफिस निकलते हैं, 4 बजे वापस चले जाते हैं, जिसने 4 बजे निकलना है 12 बजे वापस चला जाता है, वही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो आप अगर आप अगर छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लें, मतलब रनिंग कर लें, तो आपकी सारी चीजें मेरा ख्याल है कि रूटीन में आ जाती हैं। जी बिल्कुल, बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग है, साइकिलिंग है और रनिंग है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आपकी जो 650 मसल्स हैं और जितनी भी बोन्स उनके साथ लगे लिगामेंट्स हैं, उन सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है आप जितनी लाइफस्टाइल आपकी फास्ट लाइफ है या आप लोगों की हमें ऑफिस के अंदर ही एक छोटी जगह डेवलप करनी चाहिए जहाँ पे एक रूटीन की आपकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इस तरह की चीजें चलती जा सके। अच्छा, वैसे ऑफिस को भी ये चीज मेरे ख्याल में, जैसे आपने बात की, बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। एटलीस्ट 20 से 25 मिनट का सेशन जो भी वर्कर्स हैं उनका जरूर वहां पे होना चाहिए एक्सरसाइजेज रिलेटेड। दुनिया में तो है, दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी कुछ इदारे मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ इदारे ऐसे देखे, इवन मीडिया हाउसेज में भी इस तरह की चीजें हैं कि उन्होंने जिम्स बनाई हैं और वो वर्कर्स को खुली फिजा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में आज सुबह की सोच इसी साथ के साथ है कि जैसे आपकी कुछ इदारों के अंदर आपके जो डे केयर्स होते हैं बच्चों के लिए मैंडेटरी हो गए हैं, डिसेबिलिटी की एक्सेस जो होती है वहाँ मैंडेटरी है। तो मेरे ख्याल में आप इन हाउसेज के अंदर आपका जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के हवाले से जो छोटी सी एक्सरसाइज, एक छोटा सा कॉर्नर जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक कॉलर है हमारे पास, अली खान तलगंग से। अली अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछिएगा। वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि मेरे ये जो
दोनों टांगे हैं ना जी ये कोहनी की हड्डी के पास से ऐसे ब्लॉकिंग सी होती है और उसके बाद तकरीबन 100 मीटर चलने के बाद फिर टांगे सून होना शुरू हो जाती हैं 2-3 मिनट बैठने के बाद फिर वो बहाल हो जाता है फिर इतना ही चल सकता हूँ। जी अली खान साहब उम्र कितनी है आपकी? हाँ जी उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 85 है। अच्छा कोई चोट वगैरह लगी है आपको पहले, कभी कमर में मसला रहा हो? नहीं कुछ भी नहीं, कमर का कुछ मसला नहीं है। अच्छा और दोनों टांगे सुन्न होती हैं? टांगे सुन्न होना शुरू हो जाती हैं घुटने से नीचे या ऊपर? बैठने के बाद फिर वो कोई करंट सी बन जाती है फिर इतना और चल लेता हूँ। जी अच्छा अली साहब ये 85 इयर्स की उम्र में अगर दोनों टांगे सुन्न हो रही हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ मसला स्पाइन का है। मोरों के अंदर से स्पेस कम हो जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पे जो नर्व्स आ रही होती हैं वो इम्पिंज हो जाती हैं या वो पिस जाती हैं। अगर हम MRI वगैरह करवाएं तो उसमें लगता है कि डिस्क बल्ज की एक रिपोर्ट आती है कि डिस्क बल्ज हुआ हुआ है या कोई नर्व इम्पिंजमेंट हुई हुई है। तो आपकी जो अलामात हैं उस तरफ जा रही है। मजीद आपका मुआयना करना जरूरी है कि ये एक टेस्ट होता है SLR, आप सीधा लेट के आप टांग ऊपर उठाते हैं, अब उसमें देखते हैं कि ये जोड़ का मसला आ रहा है, सिर्फ टांग का है या पीछे से स्पाइन का आ रहा है। क्या नाम है टेस्ट का? SLR का वो मुआयने के ऊपर हम मुआयना करवाएंगे हम। हाँ जी कुछ हम मुआयना करेंगे स्टेट लेवल टेस्ट के ऊपर और कुछ इन्वेस्टिगेशन इनकी जो इन्वेस्टिगेशन बनती है वो MRI कराएंगे। अली खान साहब इसी के साथ हमारे साथ जी फरजाना रावलपिंडी से मौजूद हैं। फरजाना आप पूछिएगा क्या सवाल है डॉक्टर साहब से? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी मेरे ना कमर में जब लेटती हूँ जब बैठती हूँ तो चलती हूँ तो थोड़ा सा ना शुरू में ना दर्द महसूस होता है, तो लेटती हूँ तो करवट नहीं ली जाती और एक्सरे वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा इसमें ना गैप है, इसके बारे में पूछना था। ये भी कमर के मसला है, कमर की जो आमतौर पे आप थोड़ा सा बता। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र है 60 के करीब। 60 के करीब। ओल्ड एज की बीमारी है, इसमें डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज घुटनों में भी है, घुटनों में भी है जी बिल्कुल। तो हाँ इस उम्र में अगेन जो जोड़ है वो घिसना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर जो है या जो कमर के अलावा जो जॉइंट है उनमें जब जोड़ घिसना शुरू हो जाए उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा और अगर यही मसला अगर स्पाइन में चल रहा हो तो स्पाइनलोसिस कहते हैं इसको। तो इनका मेन मसला वही चल रहा है कि इसमें कमर के जो जोड़ हैं वो घिसना शुरू हो गए और इनके लिए भी यही है कि आप शुरू में अगर वो एक्सरे में नजर आ गया है कि उसमें गैप है तो आमतौर पर फिर नेक्स्ट अगर वो उसकी 6 महीने से ऊपर की हिस्ट्री अगर है और वो टांगे सुन्न हो रही हैं उसकी और तो फिर उसका MRI बनता है। MRI के ऊपर वो 4 स्टेजेस होती हैं, उसके ऊपर उस पर फाइनल फैसला होता है कि इसका जो इलाज ऑपरेशन है या वो दवाइयाँ हैं। मोस्टली आप फिलहाल अब ये कर सकते हैं कि आपने वजन नहीं उठाना, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, सख्त जगह पे सोना, एक बेल्ट है कमर का वो इस्तेमाल करना है चलते वक्त स्पेशली। उस बेल्ट का क्या नाम है? वो जी स्पाइनल कोर्ड सेट कहते हैं। स्पाइनल कोर्ड सेट जो है वो आप इस्तेमाल करें फरजाना साहिबा। चलिए जी आई होप सो कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर साहब के साथ जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।